आज की सुबह देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों और आम जनता के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई है। अगर आप आज सुबह अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलने वाले हैं तो पेट्रोल पंप जाने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए और अपनी जेब का हाल जरा जान लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब आपकी रसोई और आपकी गाड़ी के पहियों पर देखिए लगने लगा है। आज यानी 15 मई की सुबह जैसे ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं, पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आज तेल की कीमतों में कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि 3 से लेकर 3.60 प्रति लीटर तक का भारी इजाफा देखने को मिला है। पिछले काफी समय से कीमतें स्तर आपको बताएं आसमान छूती नजर आ रही थी, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों ने सरकार और तेल कंपनियों को ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपको बताएं कुछ समय पहले जो तेल है वो काफी समय से उसके रेट बढ़े नहीं थे, लेकिन अब देखिए जिस तरह से महंगाई भारत में लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तेल की कीमतों पर भी उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 3 की छलांग लगाकर 77 पर पहुंच गए हैं, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में 106 के पार चला गया है। सबसे बुरा हाल कोलकाता और आपको बताएं कोलकाता का देखा जा रहा है, जहां कीमतें 108 के स्तर को छू रही हैं। डीजल की बात करें तो इसकी कीमत में भी 3 से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो सीधे तौर पर महंगाई को न्योता दे रहे हैं सरकार। साथ ही साथ जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई महंगी होती है, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों के दामों पर भी पड़ता नजर आता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही आरबीआई गवर्नर ने इस संकट की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में पैदा हुए तनाव की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार ऊपर आ रहे हैं और भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए हम इस वैश्विक संकट से अछूते नहीं रह सकते। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बढ़ोतरी यही रुकेगी? आने वाले दिनों में आम जनता को और भी कड़े फैसले झेलने होंगे। इस भारी बढ़ोतरी ने उस आम आदमी की कमर तोड़ दी है, देखिए, जो पहले से ही घरेलू बजट और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा था। शहरों में दफ्तर जाने वाले व्यापारी हो, युवा हो से लेकर गांव देहात में खेती के लिए डीजल पर निर्भर किसानों तक हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही लोग अपने गुस्सा और चिंता जाहिर कर रहे हैं। कोई जानकारों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 90 से 100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती है तो आने वाले हफ्तों में एक और राउंड की बढ़ोतरी से इनकार नहीं हो सकता। आपको बताएं सरकार के सामने चुनौती ये है कि वह राज्य को घाटे की संभालने का जनता को सब्सिडी देकर राहत पहुंचाए, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालत को देखते हुए ये राहत की उम्मीद फिलहाल देखिए कम नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें तो चेतावनी की, अगर कीमतों की तरह बढ़ती रही तो वह माल ढुलाई के रेट बढ़ने पर मजबूर होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपके खाने की थाली और भी महंगी हो सकती है। पेट्रोल पंपों पे सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां लोग पुराने रेट पर अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब नई कीमतें देश भर में लागू हो चुकी हैं। आज की बड़ी बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीतिक और युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 7 समुंदर पार बैठे एक आम भारतीय की रसोई और उसकी जेब पर भी सीधा असर अब यहाँ डालती हुई दिख रही है। देखिए जिस तरह से बढ़ते प्राइस अब आजकल भारत में बढ़ता बड़ा आम हो गया है। पहले अगर हम बात करें गोल्ड की, दूध की, साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से अब बढ़ोतरी सारे रेटों में भारत में देखी जा रही है, अगर हम बात करें कि भारत में अब महंगाई ज़्यादा होती नज़र आ रही है। महंगे दिन से आपको बताएं महंगाई भी अब बढ़ती नज़र आ रही है और तेल के दामों में बड़ा धमाका भी देखिए अब देखने को मिला है। और साथ ही साथ आम आदमी पर महंगाई की मार
अब साफ तौर से देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल से 3 से ज़्यादा देखिए जब महंगाई हुई है, और इस महंगाई में सबसे ज़्यादा कमर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोगों की तोड़ी जा रही है। जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संबोधन में कहा था कि ज़रा अपनी गाड़ियों से कम सफ़र करें, आप ज़्यादा हो सके तो मेट्रो, बस ऐसी चीज़ों से सफ़र करना आप पसंद करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। साथ ही उन्होंने ये भी सरकार आपको बताए अपील की जनता से कि आप गोल्ड के साथ साथ बाहर विदेश घूमने भी ना जाए। क्या अब इसको ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार ने कहा था, अब ऐसे में जिस तरह से सरकार ने कहा था वैसे में देखा जा सकता है कि देखिए उन्होंने पहले कहा कि गोल्ड आप नहीं खरीदेंगे, अब उन्होंने अपील की, इसके बाद गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी से सफ़र थोड़ा कम कीजिए। अब देखिए गाड़ी के भी यहाँ की यानी कि पेट्रोल डीजल के प्राइस भी यहाँ पे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरह की सरकार के सामने चुनौती ये है कि किसी भी तरह का घाटा भारत की जनता ना करे, सब्सिडी उनको देकर राहत भी पहुंचाई जाए, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालत को देखते हुए राहत की उम्मीद देखिए फिलहाल भारत में नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर कीमतों की इस तरह बढ़ती रही, जैसे कीमत अब लगातार देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती नज़र आ रही है भारत में, तो वह माल ढुलाई के रेट बढ़ने पर भी मजबूर होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपके खाने की थाली और महंगी होने वाली है। साथ ही पेट्रोल पंपों पर भी सुबह से ही देखिए लंबी कतारें देखने को मिली है। दरअसल क्योंकि जो वहाँ पे पेट्रोल या डीजल लेने आ रही हैं वो उसी रेट में डीजल या फिर पेट्रोल लेने की मांग कर रही हैं, लेकिन उनको उसी रेट में जो कल रेट था उसमें नहीं मिलने वाला। जो आज से रेट चल गया है उसी में उनको पेट्रोल या डीजल मिलेगा। आपको बताएं जहां लोग पुराने रेट पर अपनी गाड़ियां की टंकी फुल करवाने की कोशिश में थे, लेकिन अब नई कीमतें देश में लागू हो चुकी हैं। आज इस बड़ी बढ़ोतरी ने ये साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीतिक युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह 7 समंदर पार बैठे एक भारतीय की रसोई और उसकी जेब पर भी सीधा हमला करती नजर आती है।